भैया बनारस आए हैं, बनारस आते ही बाबा विश्वनाथ भी गए, घर पे भी मम्मी को भी मेडल तरीके से सम्मान पहनाए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की फीलिंग है? और सबसे बड़ी बात होती है जब आप अपने घर पे आते हैं, आपको इतना प्यार और सम्मान मिलता है, जाहिर सी बहुत मतलब खुशी की माहौल होता है। और सबसे बड़ी उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप देश के लिए जब भी मेडल जीतते हैं और आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है और हम इसके लिए सौभाग्यशाली भी हैं। और उससे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि अगर बनारस जैसे जगह से निकल के आप ओलंपिक्स खेलते हैं, खेलने हमारे यहाँ तो बस ये मेंटालिटी थी कि खेल लिया तो ओलंपियन हो गए, तो लेकिन खेले आप अपने लिए, लेकिन अगर आप जब देश के लिए मेडल लेके आते हैं तो एक बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट किए हैं। फिर ऐसा नहीं कि लोगों ने पहले कोशिश नहीं की, कोशिश करते हैं लेकिन होता है कभी कभी नहीं हो पाते हैं। तभी जैसे मैंने पहले बोला था कि लूजर कोई नहीं होता है, या तो विनर होता है या तो लर्नर होता है, तो वही बात है। और ये बड़ी खुशी की बात है। और बाबा विश्वनाथ में बड़ी श्रद्धा है मेरी, मैं बहुत ही मतलब बिलीव रखता हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो यही था कि मैं बाबा के पास सीधा डायरेक्टली लेके जाऊंगा, घर पे मैं नहीं रुकता, सीधे इसलिए जाता हूँ वहाँ पे। और इस बार भी ओलंपिक जाने से पहले मैं दर्शन करके गया, तो ये सोचा था बाबा इस बार भी अगर आ जाए तो इतिहास हो जाएगा और हॉकी के अध्याय में मतलब एक कड़ी और जुड़ जाएगी। हाँ, 2 बार बैक टू बैक मेडल लेने के आना और उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन देना और एक इतिहास का पार्ट बनना एक बड़ी बात है। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हॉकी के बारे में हम लोग सुनते थे कि गोल्डन ईरा है, लेकिन जब आप हॉकी के गोल्डन ईरा के बारे में सुनते थे और आकर आपको प्रेजेंट में करने का मौका मिलता है, इससे बड़ी बात नहीं। क्योंकि पहले लोग सुनते थे, आज लोग देख रहे हैं। और आगे चल के मैं पूरे बिलीव के साथ ये बोल सकता हूँ, जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम साहब जितना हम लोगों को जब भी जाने से पहले मोटिवेट करते हैं, जब भी मेडल लगता है या कोई कुछ को लूज बातचीत भी करते हैं, तो एक अलग सा मनोबल मिलता है। उसके साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और साइड टॉप्स, क्योंकि जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं हमें जब फैसिलिटीज़ मिलती है तो और अच्छी बात होती है। और सारे के सारे प्लेयर्स को, न केवल हॉकी, मतलब मैं सारे प्लेयर्स की बात करूँ तो जो स्पोर्ट्स की मुहिम होती है, जो उनको स्पोर्ट्स में इस टाइम फैसिलिटीज़ मिल रही है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसी की वजह से मेडल आ भी रहे हैं। पहले प्लेयरों का कोई कंप्लेंट नहीं, आप देखोगे कोई प्लेयर में कभी ये कंप्लेंट नहीं आता कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। और उससे बड़ी बात मैं ये भी बोलूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, मेरी यूपी गवर्नमेंट, तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि जब से उन्होंने कहा पदक लाओ, मतलब पैसा और पदक दोनों मिल रहा है, पद मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? आपको बस खेलना है, दिल खोल के खेलिए। सरकार, राज्य सरकार सब आपके साथ है। और उससे बड़ी बात है कि आप खेलेंगे तो आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप मेडल पाने का आपको सौभाग्य मिल रहा है, आपको अपने कंट्री का नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है, प्रदेश का, अपने माँ बाप का, अपने कोचेस का, अपने गुरु का, अपने फ्रेंड सबका। तो इससे बढ़ के मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई अचीवमेंट होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि थोड़ा सा हम लोग चूक गए गोल्ड से, क्योंकि वो मलाल रहेगा। क्योंकि हम जब गए थे तो सबको पता था कि नहीं हम गोल्ड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार इंडियन हॉकी खेली है, सबने तारीफ किया है, सबने अप्रिशिएट किया, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, 10 प्लेयर से क्वार्टर फाइनल जीते हैं हम लोग। उसके बाद प्लस देखा जाए तो सबने ये बात के लिए अप्रिशिएट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया इतने सालों में पहली बार। और उससे बड़ी बात ये थी कि बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। तो लोग जो सोचते थे कि अरे ओलंपिक्स में मेडल आ जाए, अब लोग कहते भी हैं कि नहीं मेडल आएगा ही आएगा। तो वो जो सोच बदला है, हमें वही चाहिए, विश्वास। हाँ, पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले के लोग नहीं मेहनत किए, सब करते थे, लेकिन दौर होता है, चेंज। इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज टूटती है, रिकॉर्ड भी ब्रेक होते हैं टूटने के लिए और बैरियर भी होते हैं तोड़ने के लिए।